अस्सलामुअलैकुम। आज अब हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मुइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज हमारा पहला ट्यूटोरियल है और बायोस के टॉपिक पे होगा, HP बायोस पर होगा। तो चलें टॉपिक पे आते हैं। देखें, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ITMSS तो ये हमारा चैनल आएगा। ठीक है, 15 सब्सक्राइबर हैं और ये एक वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करा है अपने चैनल का। और ये भी मेरा चैनल है जो फीचर है, इसमें इंटरव्यू वगैरह और कंट्री वगैरह रिव्यू वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आज से इसमें प्लेलिस्ट बनेंगी और बाकायदा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह के ट्यूटोरियल आएंगे। ठीक है, तो HP बायोस का टॉपिक है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है आपका, जो आपके हार्डवेयर वगैरह को चेक करती है। तो चलें अब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। और HP बायोस में हम जाने के लिए F10 की यूज़ करेंगे जो कीबोर्ड पे मौजूद है। ठीक है, तो अब सिस्टम को हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, ये HP, और हमने ये F10 किया। ठीक है, और हम ये बायोस में आ गए, इंटर किया। सबसे पहले HP लैंग्वेज पूछता है, इंटर किया इंग्लिश पे और हम बायोस में आ गए। ये है HP की बायोस। ठीक है, तो आज हमारा HP बायोस में टॉपिक है साटा मोड का। ठीक है, साटा मोड क्या है, इसकी सेटिंग क्यों की जाती है, इसकी सेटिंग करने की क्या वजह होती है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, तो साटा मोड जो स्टोरेज में आके स्टोरेज ऑप्शन में आता है। ठीक है, अच्छा, साटा कहीं साटा मोड होगा, कहीं साटा ऑपरेशन होगा, कहीं साटा ऑप्शन होगा, कहीं साटा एमुलेशन होगा। तो HP में साटा एमुलेशन आ रहा है। ठीक है, 4 नाम हैं लेकिन काम एक ही है, ऑप्शन एक ही है। ठीक है, स्टोरेज में आके स्टोरेज ऑप्शन में आते तो साटा एमुलेशन आता है। ये ASCII मोड है। ठीक है, इस पर मेरी विंडोज़ 10 इंस्टॉल हुई हुई है। अगर मेरी बायोस सेटिंग आउट होती है और ये साटा एमुलेशन की भी सेटिंग आउट होती है तो मेरी विंडो नहीं चलेगी। अब जब विंडो नहीं चलती तो हम समझते हैं कि फेस एरर आता है, जैसे कि अभी आएगा सेट फेस एरर या रिकवरी एरर आता है। हम समझते हैं कि रैम मसला हो गई, क्योंकि रैम से आता है। दूसरा हम समझते हैं हार्ड डिस्क की हेल्थ या हार्ड डिस्क का इशू हो गया, क्योंकि हार्ड डिस्क से भी आता है। ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विंडोज़ से भी तो आता है। अब विंडोज़ की सेटिंग का ताल्लुक भी तो बायोस से होता है कि अगर आपका बायोस का साटा एमुलेशन ये वाला मोड ही चेंज हो जाएगा तो कैसे विंडोज़ चलेगी आपकी। वो जो एरर आता है सेट फेस का या रिकवरी का, तो वो रैम हार्ड डिस्क से तो आता है, ये तो हमें याद है। लेकिन अगर ये बायोस सेटिंग ये वाली आउट हो जाएगी, साटा एमुलेशन, साटा मोड, साटा ऑपरेशन, तो इससे हमारी विंडोज़ से ताल्लुक होता है, तो विंडोज़ तो वैसे ही नहीं चलेगी, फिर एरर तो आएगा। ठीक है, तो अभी मेरा ये ASCII मोड है, इस पर मेरी विंडो हुई है। अगर मैं इसको ID करता हूँ या रेट करता हूँ तो मेरी विंडो नहीं चलेगी। सही है, और जैसे ही मैं ASCII करूँगा विंडो चल जाएगी। तो अब हम ये प्रैक्टिकली करेंगे कि ये ID करके हमने F10 किया, F10 इंटर, F10। ये F1 कर दिया। अब मेरी विंडोज़ बूट नहीं करेगी, आगे जाके एरर आएगा। तो ये चीज़ हमने दिखानी है आप लोगों को कि विंडो नहीं चलेगी, अब आगे जाके एरर आ जाएगा। अब चाहे वो रिकवरी का हो या सेट फेस का हो। ये देखें, सेट फेस एरर आ गया ना। अब ये एरर होता है और एक रिकवरी एरर होता है, लेकिन ये दोनों एरर जो होते हैं हार्ड डिस्क रैम से भी आते हैं, और अगर बायोस की ये सेटिंग आउट हो जाए तो इससे भी आते हैं। अब हम दोबारा बायोस में जाएंगे, F10 करेंगे, सिस्टम क्योंकि रीस्टार्ट हुआ है। अब हम रेट करेंगे तब भी हमारी विंडो नहीं चलेगी, यही एरर आएगा। ये हमने इंटर किया। ठीक है, क्योंकि ASCII मोड पर आपके विंडो हुई है। अब हमने इसको रेट कर दिया, F10 किया, सेव कराएंगे। ठीक है, F10। अब ये यहाँ पे आएगा, लोडिंग होगी, लेकिन विंडो नहीं चलेगी। या तो वही सेट फेस आएगा या तो रिकवरी नाम से उसी कलर उसी थीम में एरर आ जाएगा। और लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो रैम हार्ड डिस्क से आता है, तो रैम हार्ड डिस्क से तो आता है, लेकिन अगर बायोस सेटिंग ये वाली आउट हो जाए तो इससे भी आपकी विंडो नहीं चलती, तो फिर बायोस सेटिंग से आ रहा है ना। तो ये समझना होता है। ये देखें, आया ना सेट फेस। अब या तो इसी कलर में रिकवरी लिखी हुई आ जाती, फेस नहीं बना हुआ आता, या तो ये आता है। तो ये 2 एरर आते हैं। अब हम F10 करेंगे, बायोस में जाएंगे और ASCII करेंगे तो विंडो चलेगी।
ये आ गया, हम इंटर किया, स्टोरेज ऑप्शन, साटा एमुलेशन में गए, ASCII कर दिया, F10 इंटर F10। बार बार सेटिंग आउट होने से भी ये आता है, ठीक है, क्योंकि सेटिंग बार बार चेंज हो रही है। लेकिन विंडो अब चलेगी, कैसे चलेगी ये भी देख लीजिएगा। तो ये भी अच्छा हुआ आ गया, ताकि आपके सामने इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा कि जब बार बार सेटिंग चेंज करेंगे तो ये आएगा। अब ये भी लिखा हुआ आएगा जो भी आने वाला है, डायग्नोजिंग योर PC। और फ़ौरन नहीं चलेगी आपकी विंडो, आपको अभी एक चीज़ करनी पड़ेगी फिर चलेगी, क्योंकि बार बार सेटिंग आउट हुई है, सेटिंग आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए, देखिए ये आया ना, तो ये भी आता है। अब एडवांस ऑप्शन में जाके आपने कंटिन्यू कर दिया, सेटिंग तो ASCII मोड पर हुई हुई है। अब आपकी विंडो आराम से चल जाएगी, क्योंकि इस मोड पे आपकी विंडो हुई हुई है, कोई एरर नहीं आएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब हम विंडोज़ पे जाएंगे, ये देखिए विंडोज़ ओपन होने वाली है, ये देखिए विंडोज़ ओपन हो गई, विंडोज़ लोड हो गई, वेलकम हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, HP BIOS साटा एमुलेशन ASCII ID रेड मोड की सेटिंग करना सीखें। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।